आपको लिए चल रहे हैं हम राजधानी रायपुर, क्योंकि बीजेपी ने रायपुर नगर निगम के लिए अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। रायपुर निकाय चुनाव के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम वहां पर मौजूद थे, सांसद बृजमोहन अग्रवाल थे, रायपुर से सांसद हैं, और रायपुर के सभी विधायक भी इस मौके पर मौजूद थे। घोषणा पत्र में जो रायपुर निकाय के लिए इस बार नगर निगम के लिए रखा गया है, उसमें शहर के विकास के लिए 36 प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। सड़क के चौड़ीकरण की बात हो जाए, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो जाए, फ्लाईओवर निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो बीजेपी ने की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि इस बार 10 के 10 नगर निगम को बीजेपी जीतने वाली है। यह दावा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया, बयान सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी के लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि 2026 में नक्सल मुक्त होगा, और मुझे लगता है उस दिशा में ये बड़ा कदम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मिरी हमारे साथ जुड़ गए। इस बीच आपने सुना कि किस तरीके से आज जो एंटी नक्सल ऑपरेशन हुए हैं उसको लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल बोलते सुनाई दिए हैं। हालांकि इसका फायदा निकाय चुनाव में भी मिल सकता है रवि, लेकिन सवाल आपसे यह होगा कि रायपुर नगर निगम में क्या माहौल है। घोषणाएं तो हो रही है, दोनों के दलों से तमाम घोषणाएं की जा रही है। बीजेपी ने 36 विकास कार्यों की घोषणा की है। माहौल कैसा देख रहे हैं आप रायपुर में? देखिए, रायपुर में गजब का माहौल है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूरी ताकत लगा रही है कि रायपुर नगर निगम जीत जाए, क्योंकि लगातार 15 साल तक कांग्रेस पार्टी ही रायपुर में राज करती रही है। इस बार राज्य में बीजेपी की सरकार भी आ गई है, तो बीजेपी के प्रत्याशी पूरी ताकत लगा रहे हैं, गली गली चौक चौराहे घूम रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी से भी ताकत लगाई जा रही है। और घोषणा पत्र की बात की जाए तो घोषणा पत्र दोनों के ही लगभग उसी तर्ज पर बनाए गए हैं, क्योंकि रायपुर में जो कॉमन समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, सड़क चौड़ीकरण की समस्या है, तो इन सभी समस्याओं को उसमें जिक्र किया गया है। क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड नाली नहीं है, जिस कारण से बरसात के समय में पानी भर जाता है, तो इन सभी समस्याओं का जिक्र किया गया है। लेकिन भरोसा जनता किस पर करती है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 11 फरवरी का, क्योंकि लगातार जो कोशिश की जा रही है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, बीजेपी अपने 1 साल के पूरे कार्यकाल के हिसाब से चुनाव में उतरी है और कांग्रेस पार्टी उन्हीं 1 सालों में गड़बड़ियों के आरोप को लेकर ही चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन फिर 15 साल तक तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ही रही है सरकार में, निकाय में। क्या कारण आप समझ रहे हैं रवि कि लगातार 15 साल तक कांग्रेस पार्टी जो है वो निकाय में रही है, महापौर के पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं, और इस बार कितना दिलचस्प मुकाबला आप देख रहे हैं रायपुर में? देखिए, इस बार मुकाबला 60-40 का समझ में आ रहा है माफ कीजिएगा, क्योंकि मीनल चौबे जो बीजेपी की प्रत्याशी है वो पहले से एक्टिव प्रत्याशी है, जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार काम करती रही है, लोग उनको जानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस की प्रत्याशी है दीप्ति दुबे, वो पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी है, जिनकी राजनीतिक एक्टिविटी बहुत कम रही है। वो खुलकर सामने कभी मंचों पे नहीं गई है, भाषण नहीं दिया है, ना ही जनता के बीच में उनकी कोई एक्टिविटी रही होगी। इसी कारण से दोनों में ये अंतर देखने को मिल रहा है। तो जनता एक्सेप्ट किसको करती है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता किसको एक्सेप्ट करती है, और दूसरा कि किस पार्टी के नेताओं को जगह दिया जाएगा। तो पार्टी का देखिए, नगर निगम में जिसकी सरकार होगी और राज्य में जिसकी सरकार होगी उसको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो इसी कारण से बोला जा रहा है कि 60 चल रहा है बीजेपी का और 40 चल रहा है कांग्रेस का। कहीं स्विंग जो है वो बीजेपी की तरफ जाता आप देख रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि मतदाताओं की रुचि क्या है, मतदाता किस दल के घोषणाओं पर विश्वास करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारियों के लिए।